हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे। दिखावा नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रसर। वो निर्मलेश्वर महादेव। शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा। कुछ मत करो, अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान को, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए। वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए, उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। किसी नारी की जिंदगी जिस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है, केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी मां गौरा नहीं है। तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी, दुख में भी सुख आएगा। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो, एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा कैसा?
बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना, लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत। कितनी बड़ी भी तकलीफ है, बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, दोनों भाग में लाल चंदन और बेलपत्री के मध्य भाग को पकड़कर दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर बेलपत्री की डंडी का मुख उत्तर की ओर रखते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर प्रतिदिन तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना चालू करो। 15 से 20 दिन लगेंगे, तुम्हारा दुख कटेगा जरूर और मेरा शंकर संभालेगा जरूर। तुम रुकेश्वर महादेव सहजता नहीं, तुम सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो। एक दुर्वा और एक बेलपत्र प्रयास करना जिंदगी में एक बार। जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर सम्मान मिले, एक दुर्वा एक बेलपत्र जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। दिन सोमवार की भगवान शिव की, उसको एक ही काम करना चाहिए। शिव मंदिर में भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित कर देना चाहिए सोमवार की अष्टमी के लिए। कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन 7 या 5 लोग शंकर भगवान को समर्पित कर दें। किस जगह पर समर्पित करना है? जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान, आपको बताया था ना कथा में, जहां पर शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं उसमें सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का जहां स्थान है उस जगह पर लौंग समर्पित कर दें और उस लौंग को उठा कर लिया। एक एक कर लौंग को सुबह के समय बिना मुख धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना। एक एक लौंग को एक दिन, आज एक खाली, कल दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन खाली, सुबह। महाराज जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं हुआ, कभी माइग्रेन की बीमारी। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतार कर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो। उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा, जिंदगी में कभी घुटना, कमर, पीठ दुखना बंद। कोई कह दे कि हमारी शादी 30 साल तक नहीं हुई, 35 साल तक नहीं हुई, 40 साल तक शादी नहीं हो रही, बेटा बेटी कुंवारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा सोमवार की अष्टमी, जिस दिन सोमवार हो, अष्टमी तिथि हो, उस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप केवल हाथ का स्पर्श मात्र कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह का मात्र स्पर्श कर लेते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका विवाह ना हो, विवाह होता ही निश्चितता है। अशोक सुंदर वाली जगह पर, अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श मात्र हमें सुख करना। अशोक कलर की एक दुर्वा और एक बेलपत्र प्रयास करना जिंदगी में एक बार। जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहां लोग
हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें। ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती है। उसके घर में घटनाएं ज्यादा घटती है। बार बार ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ये गाड़ी तो अभी ली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया। बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया। घटना यदि बार बार घट रही है तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कराना। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है उसके घर में फिर घटना घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल